हेलो। संचार के 7 सी क्या है? तो संचार के 7 सी का मतलब है क्रेडिबिलिटी, कॉन्टेक्स्ट, कंटेंट, कॉन्टिन्यूटी, क्लैरिटी, कंसिस्टेंसी एंड कैपेबिलिटी। ठीक है, अब ये क्या होते हैं ये बताती हूँ। देखो, क्रेडिबिलिटी सबसे पहले तो अगर आप संप्रेषण कर रहे हो तो भेजने वाले को मैसेज और रिसीव करने वाले को दोनों को एक दूसरे पर भरोसा होना चाहिए, है ना, तब आपकी संप्रेषण का मतलब निकलता है। दूसरा, कॉन्टेक्स्ट, आप किस बारे में बात कर रहे हो, आपका जो कम्युनिकेशन है वो किस मतलब हेडलाइन क्या है आपके, उसकी कॉन्टेक्स्ट, तो वो क्लियर होना चाहिए ताकि आपका जो संप्रेषण है वो सीधी डायरेक्शन में हो, यहाँ वहाँ मूव ना करे और रिसीवर को भी समझ में आए कि आप बोलना क्या चाहते हो। ठीक है। फिर तीसरा आता है कंटेंट, मतलब आपने जो कॉन्टेक्स्ट डिफाइन किया कि आप इस बारे में बात करोगे तो कंटेंट उसी का होना चाहिए। ये नहीं कि आपने ऊपर बोला कम्युनिकेशन और नीचे आपने भर दिया नेतृत्व का, है ना, डिटेलिंग थ्योरी। तो ठीक है, कॉन्टेक्स्ट और कंटेंट ये बहुत क्लियर होना चाहिए। फिर क्लैरिटी, क्लैरिटी कि आपकी लैंग्वेज इतनी आसान हो कि जो आपका रिसीवर है उसको समझ में आ जाए, इतनी डिफ़िकल्ट नहीं होनी चाहिए लैंग्वेज कि उसको समझने में प्रॉब्लम हो। ठीक है। फिर आता है कॉन्टिन्यूटी, कंसिस्टेंसी, मतलब अगर आपने कोई चैन स्टार्ट की है, कंप्रेशन मतलब कम्युनिकेशन की कोई चेन स्टार्ट की है जिसमें आपको बैक टू बैक कनेक्ट होना पड़ेगा, आपको रिपीटेडली मैसेज भेजने पड़ेंगे, तो आप उसको कंटिन्यू रखिए, है ना, तब आपका संप्रेषण पूरा होगा। जैसे कुछ संप्रेषण होता है जो चैन में पूरा होता है, मतलब सिर्फ एक मेल से काम नहीं बनता, बैक टू बैक आपको मेल करने पड़ते तब पूरा कम्युनिकेशन होता है ना, तो वहाँ पे आपको कंटिन्यू होना पड़ेगा और आपको टाइम से रिस्पॉन्स करना पड़ेगा। ठीक है। फिर आता है कैपेबिलिटी, कि आपका जो रिसीवर है उसकी कैपेबिलिटी के हिसाब से आप शब्दों का चयन करें। आपके जो रिसीवर है अगर उसको समझ में ही नहीं आएगा कि आपके मैसेज का मतलब क्या है तो आपके कम्युनिकेशन हो ही नहीं पाएगा और ना ही वो आपको फीडबैक दे पाएगा। तो ये थे आपके कम्युनिकेशन के 7 सी। आई होप सबको क्लियर होंगे।